ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्यक्षवीयजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सुतारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्नयाशु। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, महाभारत वन पर्व में रामोपाख्यान चल रहा है। प्रभु श्री राम की कथा चल रही है। अब रावण की तपस्या, ब्रह्मा के द्वारा रावण को वरदान प्राप्ति, ये सब आप सुन चुके हैं। अपनी धृति थोड़ा आप लोग विकसित करिए और जब सुनिए उसे याद किए रहिए, ठीक है ना। अभी बहुत कुछ सुनाना है आप लोगों को। अभी श्वेताश्वतर उपनिषद शुरू हो जाएगा कल से। एक दिन वो चलेगा, एक दिन महाभारत। तो उसमें 113 कुल मंत्र हैं, 6 अध्यायों में विभक्त हैं 113 मंत्र श्वेताश्वतर उपनिषद में। औसतन 5 मंत्र हम रोज लेने का प्रयास करेंगे। तो करीब 22-23 दिन तो श्वेताश्वतर उपनिषद के साथ आप लोगों को रहना होगा। इसके बाद ब्रह्म विद्या से थोड़ा सा आप लोगों को मुक्ति दे देंगे। बृहदारण्यक और छांदोग्य, ये अपने आप में रामायण जितने बृहद विशाल है। तो यह अभी बाद में हम आप लोगों को सुनाएंगे जरूर, अगर उम्र ने साथ दिया तो फिर आप लोगों की रुचि को थोड़ा देखते हुए हमने तय किया है कि जब उपनिषद, ये 9 उपनिषद जब समाप्त हो जाएंगे, हो ही जाएंगे, 113 मंत्र उसका है श्वेताश्वतर का, तो वाल्मीकि रामायण शुरू करेंगे। 24,000 श्लोक, गायत्री के 24 मंत्रों का विस्तार है वाल्मीकि रामायण। तो एक आप लोगों के लिए वो अनुष्ठान होगा, खाली जानकारी नहीं होगी, वो आप लोगों के लिए एक व्रत होगा। इसलिए हर श्लोक का एक शब्द भी हम छोड़ेंगे नहीं, ताकि आपके जीवन का एक अनुष्ठान हो जाए रामायण, वाल्मीकि रामायण। ये मेरे मन में है। अब उम्र कितना साथ देती है, स्वास्थ्य कितना साथ देता है, ये तो ऊपर वाले के मन में है। तो अब आज शुरू करते हैं। रावण के अत्याचार से देवता लोग कैसे जा कर के ब्रह्मा जी के पास अपने दुख, अपनी गाथा रोते हैं, कुछ प्रकरण चल रहा है। मार्कंडेय जी से युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था ना, आपको याद होना चाहिए। तो मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को ये कथा सुना रहे हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात रावण से कष्ट पाए हुए ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा सिद्धगण अग्निदेव को आगे करके ब्रह्मा जी के शरण में गए। ये मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। आइए वृतांत वैशंपायन जी जन्मेजय को सुना रहे हैं। आइए वृतांत आप सब लोगों को व्यास जी सुना रहे हैं। मैं केवल आवाज़ दे रहा हूँ, सारे शब्द व्यास जी के। अग्निदेव बोले, भगवान, आपने पहले जो वरदान देकर विश्रवा के पुत्र महाबली रावण को अवध कर दिया है, वह महाबलवान राक्षस
अब संसार की समस्त प्रजा को अनेक प्रकार से सता रहा है, अतः आप ही उसके भय से हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई रक्षक नहीं है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, अग्नि, देवता है असुर उसे युद्ध में नहीं जीत सकते। उसके विनाश के लिए जो आवश्यक कार्य था वह कर दिया गया। अब सब प्रकार से उस दुष्ट का दमन हो जाएगा। उस राक्षस के निग्रह के लिए मैंने चतुर्भुज भगवान विष्णु से अनुरोध किया था। मेरी प्रार्थना से वे भगवान भूतल पर अवतार ले चुके हैं। वे योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं, अतः वे ही रावण के दमन का कार्य करेंगे। मार्कंडेय उवाच। अब मार्कंडेय कह रहे हैं किससे? युधिष्ठिर से मार्कंडेय ऋषि। राजन, तदनंतर ब्रह्मा जी ने उन देवताओं के समीप ही इंद्र से कहा, तुम समस्त देवता भूतल पर जाकर जन्म ग्रहण करो। वहाँ रीछों और बानरों की स्त्रियों से ऐसे वीर पुत्रों को उत्पन्न करो जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, बलवान तथा भूतल पर अवतीर्ण हुए भगवान विष्णु के योग्य सहायक हों। तदनंतर देवता और गंधर्व नाग अपने अपने अंश एवं अंशांश से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के लिए परस्पर परामर्श करने लगे। फिर वरदायक देवता ब्रह्मा जी ने उन सबके सामने ही रुंधवी नाम वाली गंधर्वी को आज्ञा दी कि तुम भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भूतल पर जाओ। पितामह की बात सुनकर गंधर्वी दुंदुभी मनुष्य लोक में आकर मंथरा नाम से प्रसिद्ध कुबड़ी दासी हुई। कौन? मंथरा के रूप में अवतरित हुई? दुंदुभी गंधर्वी। इंद्र आदि समस्त श्रेष्ठ देवता भी बानरों तथा ऋक्षों की उत्तम स्त्रियों से संतान उत्पन्न करने लगे। वे सब बानर और ऋक्ष यश तथा बल में अपने पिता देवताओं के समान ही हुए। वे पर्वतों के शिखर तोड़ डालने की शक्ति रखते थे एवं शाखू और ताड़ के वृक्ष तथा पत्थरों की चट्टानें ही उनके आयुष थे। उनका शरीर वज्र के समान दुर्भेद्य और सुदृढ़ था। वे सभी राशिराश बल के आश्रय थे। उनका बल और पराक्रम इच्छा के अनुसार प्रकट होता था। वे सब युद्ध करने की कला में दक्ष थे। उनके शरीर में 10,000 हाथियों के समान बल था। तेज चलने में वायु के समान वेग था। उनका कोई घर बार नहीं था। जहाँ इच्छा होती थी वहीं रह जाते थे। उनमें से कुछ लोग केवल वनों में ही रहते थे। इस प्रकार सारी व्यवस्था करके लोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने मंथरा बनी हुई दुंदुभी को जो जो काम जैसे जैसे करना था सब समझा दिया। वह मन के समान वेग से चलने वाली थी। उसने ब्रह्मा जी की बात को अच्छी तरह समझकर उसके अनुसार ही कार्य किया। वह इधर उधर घूम फिरकर बैर की आग प्रज्वलित करने में लग गई। ब्रह्मन, आपने श्री रामचंद्र जी की, ये युधिष्ठिर पूछ रहे हैं मार्कंडेय से, कि श्री रामचंद्र जी आज सभी भाइयों के जन्म की कथा तो पृथक पृथक सुना दी। अब मैं उनके वनवास का कारण सुनना चाहता हूँ। उससे कहिए, दशरथ जी के वीर पुत्र दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तथा मिथिलेश कुमारी यशस्विनी सीता को वन में क्यों जाना पड़ा? मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, अपने पुत्रों के जन्म से महाराज दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सदा सत्कर्मों में तत्पर रहने वाले, धर्मपरायण तथा बड़े बूढ़ों के सेवक थे। राजा के महातेजस्वी पुत्र क्रमशः बढ़ने लगे। उन्होंने उपनयन के पश्चात विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन किया और वेदों तथा रहस्य सहित धनुर्वेद के वे पारंगत विद्वान हुए।
समयानुसार जब उनका विवाह हो गया तब राजा दशरथ बड़े प्रसन्न तथा सुखी हुए। चारों पुत्रों में बुद्धिमान श्री राम सबसे बड़े थे। वे अपने मनोहर रूप एवं सुंदर स्वभाव से समस्त प्रजा को आनंदित करते थे। सबका मन उन्हीं में रमता था। इसके सिवा वे पिता के मन में भी आनंद बढ़ाने वाले थे। युधिष्ठिर, राजा दशरथ बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने यह सोचकर कि अब मेरी अवस्था बहुत अधिक हो गई, अतः श्री रामचंद्र जी को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देना चाहिए, इस विषय में अपने मंत्री और धर्मज्ञ पुरोहितों से सलाह ली। उन सभी श्रेष्ठ मंत्रियों ने राजा के इस समयोचित प्रस्ताव का अनुमोदन किया। श्री रामचंद्र जी के सुंदर नेत्र कुछ कुछ लाल थे और भुजाएं बड़ी एवं घुटने तक लंबी थी। वे मतवाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलते थे। उनकी ग्रीवा संग के समान सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी थी और उनके सिर पर काले काले घुंघराले बाल थे। उनकी देह दिव्य दीप्ति से दमकती रहती थी। युद्ध में उनका पराक्रम देवराज इंद्र से कम नहीं था। वे समस्त धर्म के पारंगत विद्वान और बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। संपूर्ण प्रजा का उनमें अनुराग था। वे सभी विद्याओं में प्रवीण तथा जितेंद्रिय थे। उनका अद्भुत रूप देखकर शत्रुओं के भी नेत्र और मन लुभा जाते थे। वे दुष्टों का दमन करने में समर्थ, साधुओं के संरक्षक, धर्मात्मा, धैर्यवान, दुर्धर्ष, विजयी तथा किसी से भी परास्त न होने वाले थे। कुलनंदन कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले अपने पुत्र श्री राम को देख देख कर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता होती थी। राजन, तुम्हारा भला हो। महातेजस्वी तथा परम पराक्रमी राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ पुरोहितों से बोले, ब्राह्मण, आज पुष्य नक्षत्र है। रात में इसे परम पवित्र योग प्राप्त होने वाला है। आप राज्याभिषेक की सामग्री तैयार कीजिए और श्री राम को भी इसकी सूचना दे दीजिए। राजा की यह बात मंथरा ने भी सुन ली। वह ठीक समय पर कैकेयी के पास जाकर यूं बोली, कैकेयी नंदनी, आज राजा ने तुम्हारे लिए महान दुर्भाग्य की घोषणा की है। खोटे भाग्य वाली रानी, इससे अच्छा तो यह होता कि तुम्हें क्रोध में भरा हुआ प्रचंड भीतर सर्प डस लेता। रानी कौशल्या का भाग्य अवश्य अच्छा है, जिनके पुत्र का राज्याभिषेक होगा। तुम्हारा ऐसा सौभाग्य कहाँ, जिसका पुत्र राज्य का अधिकारी ही नहीं है। मंत्रा की बात सुनकर सूक्ष्मकट प्रदेश वाली देवी कैकेयी समस्त आभूषणों से विभूषित हो परम सुंदर रूप बनाकर एकांत में अपने पति के पास गई। उनकी मुस्कुराहट से उसके शुद्ध भाव की सूचना मिल रही थी। वह हंसती और प्रेम जताती हुई सी मधुर वाणी में बोली, सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले महाराज, आपने पहले जो तेरा मनोरथ सफल करूँगा ऐसा वर दिया था, उसे आज पूर्ण कीजिए और उस संकट से मुक्त हो जाइए। राजा ने कहा, प्रिय, ये तो बड़े हर्ष की बात है। मैं अभी तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो ले लो। आज मैं तुम्हारे कहने से किसे कैद करने के अयोग्य को कैद कर दूँ अथवा किस कैद करने योग्य को मुक्त कर दूँ, किसे धन दे दूँ अथवा किसका सर्वस्व हरण कर लूँ। ब्राह्मण धन के अतिरिक्त यहाँ अपना अन्यत्र जो कुछ भी मेरे पास धन है उस पर तुम्हारा अधिकार है। मैं इस समय इस भूमंडल का राजराजेश्वर हूँ, चारों वर्णों की रक्षा करने वाला हूँ।
कल्याणी तुम्हारा जो भी अभिलषित मनोरथ हो उसे बताओ, देर न करो। राजा की बातों को समझकर और उन्हें सब प्रकार से वचनबद्ध करके अपनी शक्ति को भी ठीक ठीक जान लेने के बाद कैकेयी ने उनसे कहा, महाराज, आपने श्री राम के लिए जो राज्याभिषेक का सामान तैयार कराया है वो भरत को प्राप्त हो और राम वन में चले जाए। भरत श्रेष्ठ कैकेयी का यह अभिप्राय एवं भयानक परिणाम वाला वचन सुनकर राजा दशरथ दुख से आतुर हो अपने मुंह से कुछ भी न बोल सके। श्री रामचंद्र जी शक्तिशाली होने के साथ ही बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने पिता के पूर्वोक्त वरदान की बात जानकर राजा के सत्य की रक्षा हो इस उद्देश्य से स्वयं ही वन को प्रस्थान किए। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। श्री रामचंद्र जी के वन जाते समय उत्तम शोभा से संपन्न उनके भाई धनुर्धर लक्ष्मण ने तथा उनकी पत्नी विदेह राजकुमारी जनक नंदिनी सीता जी ने भी उनका अनुसरण किया। श्री रामचंद्र जी के वन में चले जाने पर उनके वियोग में राजा दशरथ ने शरीर त्याग दिया। श्री रामचंद्र जी वन में चले गए तथा राजा परलोकवासी हो गए, यह देखकर कैकेयी ने भरत को ननिहाल से बुलवाया और इस प्रकार कहा, बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ स्वर्गलोक को सिधार गए तथा श्री राम और लक्ष्मण वन में निवास करते हैं। अब यह विशाल राज्य सब प्रकार से सुखद और निष्कंटक हो गया है, तुम इसे ग्रहण करो। भरत बड़े धर्मात्मा थे। वह माता की बात सुनकर उनसे बोले, कुल कलंकनी जननी, तूने धन के लोभ में पड़कर यह कितनी बड़ी क्रूरता का काम किया है। पति की हत्या की और इस कुल का विनाश कर डाला। मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लगाकर तो अपना मनोरथ पूर्ण कर ले। ऐसा कहकर भरत फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने सारी प्रजा और मंत्रियों आदि के निकट अपनी सफाई दी तथा भाई श्री राम को वन से लौटा लाने की लालसा से उन्हीं के पथ का अनुसरण किया, अन्य वन को चल दिया। वे कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी को सवारियों द्वारा आगे भेजकर स्वयं अत्यंत दुखी हो शत्रुघ्न के साथ पैदल ही वन को चल दिए। श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने की अभिलाषा से उन्होंने वशिष्ठ, वामदेव और दूसरे सहस्त्रों ब्राह्मणों तथा नगर एवं जनपद के लोगों को साथ लेकर यात्रा की। चित्रकूट पहुंचकर भरत ने लक्ष्मण सहित श्री राम को धनुष हाथ में लिए तपस्वियों के भेष में देखा। श्री राम उवाच। उस समय श्री रामचंद्र जी ने कहा, तात भरत, अयोध्या को लौट जाओ। तुम्हें प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और मैं पिता के सत्य की रक्षा कर रहा हूँ। ऐसा कहकर पिता की आज्ञा पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी ने समझा बुझाकर उन्हें विदा कर दिया। तब वे लौटकर बड़े भाई की चरण पादुकाओं को आगे रखकर नंदी ग्राम में ठहर गए और वहीं से राजकाज की देखभाल करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने वहां नगर और जनपद के लोगों के बराबर जाने की आशंका से सरभंग मुनि के आश्रम के पास विशाल वन में प्रवेश किया। वहां सरभंग मुनि का सत्कार करके वे दंडकारण्य में चले गए और वहां सुरम्य गोदावरी नदी के तट का आश्रय लेकर रहने लगे। वहां रहते समय शूर्पणखा के नाक, कान और होठ काटने के कारण श्री रामचंद्र जी का जनस्थान निवासी खर नामक राक्षस के साथ महान बैर हो गया। धर्मवश श्री रामचंद्र जी ने तपस्वी मुनियों की रक्षा के लिए महाबली कर और दूषण को मारकर वहाँ के 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला तथा उन बुद्धिमान रघुनाथ जी ने पुनः उस वन को क्षेमकारक धर्मारण्य बना दिया। उन राक्षसों के मारे जाने पर शूर्पणखा, जिसके नाक और होठ काट लिए गए थे, पुनः लंका में अपने भाई रावण के घर गई।
रावण के पास पहुंचकर वह राक्षसी दुख से मूर्छित हो भाई के चरणों में गिर पड़ी। उसके मुख पर रक्त बहकर सूख गया था। बहन का रूप इस प्रकार विकृत हुआ देखकर रावण क्रोध से मूर्छित हो उठा और दांत से दांत पीसता हुआ रोषपूर्वक आसन से उठकर खड़ा हो गया। अपने मंत्रियों को विदा करके उसने एकांत में शूर्पणखा से पूछा, भद्रे, किसने मेरी परवाह न करके मेरी सर्वथा अवहेलना करके तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कर दी? कौन तीखे शूल के पास जाकर उसे अपने सारे अंगों को चुभोना चाहता है? कौन मूर्ख अपने सिर पर आग रखकर बेखटके सुख की नींद सो रहा है? कौन अत्यंत भयंकर विस्तर सर्प को पैर से कुचल रहा है तथा कौन केसरी सिंह की दाढ़ में हाथ डालकर निश्चिंत खड़ा है? इस प्रकार बोलते हुए रावण के कान, नाक एवं आँख आदि छिद्रों से उसी प्रकार आग की ज्वालाएं निकलने लगी जिस प्रकार रात को जलते हुए वृक्ष के छेदों से आग की लपटें निकलती हैं। तब रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम के उस पराक्रम और खरदूषण सहित समस्त राक्षसों के संहार का वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर रावण ने अपने कर्तव्य का निर्धारण किया और अपनी बहन को सांत्वना देकर नगर आदि की रक्षा का प्रबंध करके वह आकाश मार्ग से उड़ चला। चित्रकूट और काल पर्वत को लांघकर उसने मगरों के निवास खान गहरे सागर को देखा। उसे ऊपर ही ऊपर लांघकर दशमुख रावण गोकर्ण तीर्थ में गया, जो परमात्मा शूलपाणी शिव का प्रिय एवं अविचल स्थान है। वहाँ रावण अपने भूतपूर्व मंत्री मारीच से मिला, जो श्री रामचंद्र जी के भय से पहले ही उस स्थान में आकर तपस्या करता था। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, रावण को आया देख मारीच सहसा उठ खड़ा हुआ और उसने फल मूल आदि सत्कार की सामग्रियों द्वारा उसका विधिवत पूजन किया। अब रावण बैठकर विश्राम कर चुका, तब उसके पास बैठकर बातचीत करने में कुशल राक्षस मारीच ने वाक्य का मर्म समझने में निपुण रावण से विनयपूर्वक कहा, लंकेश्वर, तुम्हारे शरीर का रंग ठीक हालत में नहीं है, तुम उदास दिखाई देते हो। तुम्हारे नगर में सब कुशल तो है न? समस्त प्रजा और मंत्री आदि की पहले के बाद तुम्हारी सेवा करते हैं न? राक्षस राज, कौन सा ऐसा कार्य आ गया है जिसके लिए तुमको यहाँ तक आना पड़ा? यदि वह मेरे द्वारा साध्य हो तो कितना ही कठिन क्यों न हो, उसे किया हुआ ही समझो। रावण क्रोध और अधर्म में भरा हुआ था। उसने एक एक करके राम द्वारा किए हुए सब कार्य संक्षेप में कह सुनाए। मारीच ने सारी बातें सुनकर थोड़े में ही रावण को समझाते हुए कहा, दशानन, तुम श्री राम से भिड़ने का साहस न करो, मैं उनके पराक्रम को जानता हूँ। भला इस जगत में कौन ऐसा वीर है जो परमात्मा श्री राम के बाणों का वेग सह सके? मैं जो यहाँ सन्यासी बनकर बैठा हूँ, इसमें भी वही पुरुष रत्न श्री राम ही कारण है। श्री राम से बैर मोल लेना विनाश के मुख में जाना है। किस दुरात्मा ने तुम्हें ऐसी सलाह दी है? मारीच की बात सुनकर रावण और भी कुपित हो उठा और उसे डांटते हुए बोला, मारीच, यदि तुम मेरी बात नहीं मानेगा तो भी तेरी मृत्यु निश्चित ही है। मारीच ने कहा, यदि मृत्यु निश्चित ही है तो श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से ही मरना अच्छा होगा, अतः रावण का जो अभीष्ट कार्य है उसे अवश्य करूँगा। उभय भांति जब जाना मरना, तब आये रघुनायक सरना।
तदनंतर उसने राक्षस राज रावण से कहा, अच्छा बताओ, मुझे तुम्हारी क्या सहायता करनी होगी? इच्छा न होने पर भी मैं विवश होकर उसे करूँगा। तब दशानन ने उससे कहा, तुम एक ऐसे मनोहर मृग का रूप धारण करो जिसके सींग रत्नमय प्रतीत हों और शरीर के रोमे भी रत्नों के ही समान चित्र विचित्र दिखाई दें। फिर राम के आश्रम पर जाओ और सीता को लुभाओ। सीता तुम्हें देख लेने पर निश्चय ही राम से ये अनुरोध करेंगी, आप इस मृग को पकड़ लाइए। तुम्हारे पीछे राम अपने आश्रम से दूर निकल जाने पर सीता को बस में लाना सहज हो जाएगा। मैं उसे आश्रम से हर कर ले आऊँगा और दुर्बुद्धि राम अपनी प्यारी पत्नी के वियोग से व्याकुल होकर प्राण त्याग देगा। बस मेरी इतनी ही सहायता कर दो। रावण के ऐसा कहने पर मारी स्वयं ही अपना श्राद्ध तर्पण करके अत्यंत दुखी होकर आगे जाते हुए रावण के पीछे पीछे चला। अपना श्राद्ध उस पहले ही कर लिया था। तदनंतर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के आश्रम के समीप जाकर उन दोनों ने पहले जैसी सलाह कर रखी थी उसके अनुसार सब कार्य किया। रावण मूड मुड़ाए भिक्षा पात्र हाथ में लिए एवं त्रिदंडधारी सन्यासी का रूप धारण करके और मारीच मृग बनकर दोनों स्थान पर गए। मारीच ने विदेह नंदिनी सीता जी के समक्ष अपना रूप प्रकट किया। विधि के विधान से प्रेरित होकर सीता जी ने उस मृग को लाने के लिए श्री रामचंद्र जी को भेजा। श्री रामचंद्र जी सीता का प्रिय करने के लिए धनुष हाथ में ले लक्ष्मण को सीता की रक्षा का भार सौंपकर मृग को लाने की इच्छा से तुरंत चल दिए। वे धनुष बाण ले पीठ पर तरकस बांधकर कट में कृपाण लटकाए तथा हाथों में दस्ताने पहने उस मृग के पीछे उसी प्रकार दौड़े जैसे मृगशिरा नक्षत्र के पीछे भगवान रुद्र दौड़ पड़े थे। मायावी राक्षस मारीच कभी छिप जाता, कभी नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाता था। इस प्रकार वह श्री रामचंद्र जी को आश्रम से बहुत दूर खींच ले गया। प्रकटत दूरत करत छल भूरी, यही भी थी प्रभु ही ले गयो दूरी। तब श्री रामचंद्र जी वह ताड़ गए कि यह कोई मायावी राक्षस है। यह बात ध्यान में आते ही प्रतिभाशाली श्री रघुनाथ जी ने एक अमोघ बाण लेकर इस मृगधारी निशाचर को मार डाला। तब तक राम कठिन शर मारा, धरण परेव करी घोर चिहारा। प्रथम ले लक्ष्मण कर नामा, पाछे सुमर से मनमह रामा। श्री रामचंद्र जी के बाण से आहत मरते समय मारीच ने उनके ही स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर आर्तनाद किया। विदेह नंदिनी सीता जी ने भी उसकी वह करुण भरी पुकार सुनी। उसकी पुकार सुनते ही जिस ओर से वह आवाज़ आई थी उस ओर वे दौड़ पड़ी। तब लक्ष्मण ने उनसे कहा, भीरू, डरने की कोई बात नहीं है। भला ऐसा कौन है जो भगवान राम को मार सकेगा? हे जननी ये धीर धरो, प्रभु को कतहु भय संकट नाही। अरे भौं विलास करे जगन्नाथ, तिने दुखदायक को जग माही। सुचि स्मृते, तुम दो ही घड़ी में अपने पति भगवान श्री राम को यहाँ उपस्थित देखोगे। लक्ष्मण की यह बात सुनकर रोती हुई सीता ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा। यद्यपि शुद्ध सदाचार ही उनका आभूषण था, वे साध्वी और पतिव्रता थीं, तथापि स्त्री स्वभाववश उस समय उनकी बुद्धि मारी गई। उन्होंने लक्ष्मण को कठोर बातें सुनाना आरंभ कर दी। ओ मूढ़, तुम मन ही मन जिस वस्तु को पाना चाहते हो, तुम्हारा वह मनोरथ कभी पूर्ण न होगा। मैं स्वयं तलवार लेकर अपना गला काट लूंगी, पर्वत के शिखर से कूद पड़ूंगी
अतः जलती हुई आग में समा जाओगी, परंतु राम जैसे स्वामी को छोड़कर तुम जैसे नीच पुरुष का कदापि। अब देखो, रामायण के रामचरितमानस में इस राम कथाओं में यही अंतर है। वाल्मीकि रामायण भी जब हम आपको सुनाएंगे तो अब सुन के एकदम छटपटा जाएंगे, जिस तरह का सीता जी शब्द बाणों से लक्ष्मण को बेचती है। यहाँ भी आप छटपटा ही रहे होंगे। वर्ण न करूँगी, जैसे सिंघनी सियार को नहीं स्वीकार कर सकती, उसी प्रकार मैं तुम्हें नहीं ग्रहण करूँगी। लक्ष्मण जैसे सेवक को जो 14 वर्ष सोया ही नहीं इन दोनों की रक्षा के लिए। मैथिली शरणगुप्त ने पंचवटी नामक एक खंड काव्य लिखा। उसमें लक्ष्मण की साधना को लिखते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जन्नत थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती, मंद तृणों के नोकों से अब मानो तर भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। हरि तृणों के नोकों से मानो तर भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। तो जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सब बना दृष्टिगत होता है। लक्ष्मण सदा चारी तरह श्री रामचंद्र जी के प्रेमी थे। उन्होंने सीता जी के कठोर वचन सुनकर अपने दोनों कान बंद कर लिए और उसी मार्ग से चल दिए जिससे श्री रामचंद्र जी गए थे। उस समय लक्ष्मण जी के हाथों में धनुष था। उन्होंने बिंब फल के समान अरुण अधरों वाली सीता की ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। श्री राम के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्होंने वहां से प्रस्थान कर दिया। इसी समय अवसर पाकर राक्षस रावण साध्वी सीता को हल ले जाने की इच्छा से वहां दिखाई दिया। वह भयानक निशाचर सुंदर रूप धारण करके राख में छिपी हुई आग के समान सन्यासी के भेष में अपने यथार्थ रूप को छिपाए हुए था। उस समय यति को अपने आश्रम पर आया देख सीता धर्म को जानने वाली जनक नंदिनी सीता फल मूल के भोजन आदि से अधिक सत्कार करने के लिए उसे निमंत्रित किया। राक्षस राज रावण सीता की दी हुई उन सभी वस्तुओं की अवहेलना करके अपने असली रूप में प्रकट हो गया और विदेह राजकुमारी को इस प्रकार सांत्वना देने लगा। सीते, मैं राक्षसों का राजा हूँ, मेरा रावण नाम सर्वत्र विख्यात है। समुद्र के पार बसी हुई रमणीय लंकापुरी मेरी राजधानी है। सीते, वहाँ नर नारियों के बीच मेरे साथ रहकर तुम भी बड़ी शोभा पाओगी। अतः सुंदरी, तुम मेरी पत्नी हो जाओ और इस तपस्वी राम को छोड़ दो। रावण के ऐसे वचन सुनकर सुंदरी जनक नंदिनी ने अपने दोनों कान बंद कर लिए और उसे इस प्रकार कहा, बस अब ऐसी बातें मुंह से न निकालना। नक्षत्रों सहित आकाश फट पड़े, पृथ्वी टूक टूक हो जाए और अग्नि अपनी उष्णता त्याग करके शीतल हो जाए, परंतु मैं रघुकुल नंदन से श्री रामचंद्र जी को नहीं छोड़ सकती। गंडस्थल से मध की धारा बहाने वाले पद्ममाला मंडित वनवासी गजराज की शोभा में उपस्थित होकर कोई हथनी किसी शुकर को कैसे छू सकती है? जो फूलों के रस से बने हुए मधुर पेय तथा मधु मक्षिकाओं द्वारा तैयार किया हुआ मधु पी चुकी हो, ऐसी कोई भी नारी फांजी के रस का लोभ कैसे कर सकती है? रावण किस प्रकार कहकर सीता अपने आश्रम में प्रवेश करने लगी, उसी समय क्रोध के मारे उनके होठ फड़क रहे थे और वे अपने दोनों हाथों को बार बार हिला रही थी। इसी समय रावण ने दौड़कर उनका मार्ग रोक लिया और कठोर स्वर से उन्हें डराना धमकाना आरंभ किया। इससे भय के मारे वे मूर्छित हो गए। तब रावण ने उनके केस पकड़कर छिपे और आकाश मार्ग से केस पकड़ लिए और आकाश मार्ग से लंका की ओर प्रस्थान किया। उस समय वे तपस्विनी सीता हा राम की रट लगाती हुई रो रही थी और राक्षस उन्हें हर कर लिए जा रहा था।
इसी अवस्था में एक पर्वत की गुफा में रहने वाले गिद्धराज जटायु ने उन्हें देखा। अब आगे की कथा कल तो उपनिषद परसों 4-5 अध्याय और है। ये संक्षेप में कथा कही जा रही है ना, राम कथा। जब वाल्मीकि रामायण आएगा ना तो उसमें विस्तार के साथ आपको कथा सुनने को मिलेगी। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।